ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मनुष्य जीवन पाना एक अपने आप में बहुत दुर्लभ अवसर है, क्योंकि ईश्वर ने उसको ये जो मानव देह दिया है इसलिए दिया है कि इसके माध्यम से अब वो जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है, बाकी जो लक्ष्य है वो गौणी लक्ष्य हैं, उनका उतना महत्व नहीं है जितना महत्व उसका जो मुख्य लक्ष्य है अर्थात आत्मज्ञान पाना। क्योंकि जीव ईश्वर का अंश है। अगर ईश्वर का अंश है तो उसका जो उसका एक जो प्रायोरिटी है, जो मूलभूत उसका अधिकार है, मूलभूत अधिकार उसका भगवान को पाना है, आत्मज्ञान को पाना है। तो अगर कहें कि ईश्वर ने मानव देह कर करके उसके पर बहुत बड़ी कृपा कर दी है, लेकिन ईश्वर कृपा को फिर प्रतीकात्मक रूप से 4 भागों में बांट देते हैं। कृपा को 4 भागों में, जैसे पहली कृपा ईश्वर कृपा हो गई, उससे मानव देह मिल गया है। दूसरा है गुरु कृपा, तीसरा है आत्म कृपा और चौथा है शास्त्र कृपा। ईश्वर कृपा का तात्पर्य है कि जैसे कि ईश्वर ने उसको छांट लिया है, उसके अपने ही पिछले अनंत जन्म के जो शुभ कर्म हैं, शुभ संस्कार हैं, उसके माध्यम से जो उसने वहाँ अभ्यास किया था, प्रयास किया था, उसके माध्यम से कहें कि ईश्वर ने उसको अब आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए तैयार कर लिया है, छांट लिया उसे। यू आर क्वालिफाइड नाउ, सिलेक्शन हो चुका है आपका। लेकिन साथ में होता क्या है ना कि सामान्यतया जो समाज में जो प्रचलन है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति को भौतिकता प्राप्त हो गई, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, प्रमोशन हो गया, संपत्ति प्राप्त हो गई, तो लोगों में कानाफूसी होती है कि भगवान की बड़ी कृपा होगी उसके ऊपर। ठीक है, देवी लक्ष्मी की कृपा है, अगर उसका सदुपयोग नहीं हुआ है तो फिर वो देवी की कृपा, फिर वो उसमें जो देवी लक्ष्मी है उल्लू में बैठ के आती हैं, उसे मोहग्रस्त कर देती हैं। तो उसको नहीं जाते हुए हम 4 प्रकार की कृपा पर हम बात करेंगे। तो पहली कृपा ईश्वर कृपा, ईश्वर ने उसको छांट दिया, सिलेक्शन हो गया उसका टीम में। मतलब एक प्रकार से बड़ा दुर्लभ मानव है वो असंख्य जीवों के बीच में। दूसरा है आत्मकृपा। आत्मकृपा का तात्पर्य है कि चारों कृपा एक ही हैं, निकलते सब ईश्वर से ही हैं और सभी आपस में इंटरडिपेंडेंट भी हैं, यानी कि एक दूसरे पर ये संपूरक और इत्यादि ये सब जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो आत्मकृपा का तात्पर्य है कि उसके भीतर एक विश्वास बढ़ जाता है, एक दृढ़ता बढ़ जाती है कि मुझे अब इस मार्ग को पकड़े रखना है। वो अनेक बार जब प्रलोभन भी आते हैं तो उससे वो विचलित नहीं हो पाता है। विचलित होता है ऐसा नहीं, अगर बड़ा पेड़ है तो वो भी आंधी तूफान में हिलेगा, लेकिन जितना वो हिलता है तो उतना उसकी जो जड़ें हैं उसमें जो न्यूट्रिशन इत्यादि है, पोषण उसके जड़ से और भी आधा बढ़ जाता है। तीसरा है गुरु कृपा। गुरु कृपा का तात्पर्य है कि साधना कोई सामान्य बच्चों का खेल तो है नहीं, क्योंकि 5 इंद्रियां हैं शत्रु के रूप में, 5 इंद्रिय विषय हैं शत्रु के रूप में, पूरा जगत उसे कहें हम, ये बार बार उससे प्रलोभन देते रहते हैं और पिछली जो आदतें हैं वो भी आदतें उसको कभी कभी उसको डगमगा देती हैं, तो हलचल बहुत होती है। गुरु कृपा अगर है तो उसके जीवन में अगर सद्गुरु की प्राप्ति है तो गुरु उसको अपने प्रभाव से उस बाधाओं को दूर कर देते हैं। जहाँ कहीं भी उसके कदम इधर उधर गलत जगह पड़ते हैं तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई शक्ति है जो
महान शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, वो मुझे इस मार्ग से रोक रही है। भले ही उसमें मैं उसको कुछ कष्ट भी आता है, कुछ कठिनाई भी होती है, और उसको एक बड़ा अद्भुत एक आश्चर्य होता है कि ये मुझे बचा कैसे लिया है। इसे कहते हैं गुरु कृपा। गुरु का ये रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन में। लेकिन गुरु कृपा भी तभी प्राप्त होगी जबकि आगे को प्रयास किया जाए, गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास हो, उनकी जो वाणी है उस पर श्रद्धा हो, विश्वास इत्यादि हो, और उस मार्ग को उसने पकड़े रखा हुआ है। और चौथा है फिर शास्त्र कृपा। शास्त्रों में जो ऋषि मुनियों ने जो गूढ़ अर्थ जो उसमें दिया गया है, सामान्य जन उसको समझ नहीं पाता है, उसका कभी कभी वो कुछ और अर्थ का अनर्थ कर लेता है, तर्क वितर्क कुतर्क इत्यादि वो ले आता है। लेकिन शास्त्र कृपा होने पर फिर वो शास्त्रों का जो उसमें जो उसका रहस्य है, मूल रहस्य है, गूढ़ रहस्य है, आत्मबोध के मार्ग के लिए, उसको वो धीरे धीरे उसकी बुद्धि जानने लग जाती है। और ये अनेक बार होता है। और उसके लिए शास्त्र कोई सामान्य पुस्तक नहीं रह जाती है। सामान्यतः अगर हम गीता रामायण की बात कर दें तो गीता रामायण ही, अन्य तो बहुत और उन्नत हैं, तो इनके माध्यम से ही वो जैसे कि वो नित्य निरंतर इन शास्त्रों का अध्ययन करने पर या गुरु का जो वाणी है उसको सुनकर करके जैसे कि वो सागर की गहराई में और अधिक डुबकी लगा रहा है, जहाँ से उसे और भी अनमोल मोती प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर जीवन में अगर ये ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त हो गया है तो समझें कि अब जो डोर है वो इतनी मजबूत है, पकड़ वाली है कि उससे जो भक्त है वो डगमगा नहीं सकता है, या कहें कि वो उस जहाज में अब सवार हो चुका है जिसका नाविक पूरा एक्सपर्ट है, जो कि उस जहाज को भवसागर से पार करा देता है।